या तो वो दिखता नहीं है रिकॉर्डिंग का। Let's start the class. So I request Bhumika Mataji कि नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में हमें एक्सप्लेन करें। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। मैं अपनी स्क्रीन पर Hare Krishna to all dear devotees. Please accept my humble obeisances. सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। So, though I am not eligible, but सीता ठाकुरानी माता जी की मर्जी से और गुरु महाराज की कृपा से आज मैं नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में, उनकी ग्लोरीज के बारे में बताऊंगी। So, नरोत्तम दास ठाकुर जी का जन्म माघी पूर्णिमा को हुआ था। 1500 BC में उनका जन्म हुआ था माघी पूर्णिमा को। So basically नरोत्तम दास ठाकुर जी उनका प्राकट्य महाप्रभु के जाने के बाद हुआ था। तो वो उन्होंने महाप्रभु की टीचिंग्स को रिवाइव किया और वो वास्तव में महाप्रभु की प्रेम अवतार है। और क्योंकि अगर जैसे वास्तव में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की प्रेम का अगर कोई रूप, उनकी भक्ति का, उनके हृदय में जो भक्ति है उसका अगर कोई रूप हो तो वो है नरोत्तम दास ठाकुर जी। तो नरोत्तम दास ठाकुर के फादर का नेम था राजा कृष्णानंद दत्ता, जो कि एक जमींदार थे गोपालपुर एरिया के, और उनकी माता का नाम था नारायणी देवी। सो भगवान ने हम सबको ये दिखाने के लिए, सिखाने के लिए कि उनके जो पार्षद होते हैं वे किसी भी कास्ट में जन्म ले सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कास्ट फैमिली में जन्म लिया था। तो वो बचपन से ही, मतलब नरोत्तम दास ठाकुर जी बचपन से ही उनके अंदर ऐसे ग्रेट सिम्टम्स दिखाने लगे थे। जैसे कि जब वो बहुत ज्यादा छोटे थे, तो जैसे 6 महीने बाद बच्चे का अन्नप्राशन होता है, तो अन्नप्राशन लीला के टाइम जब उनका अन्नप्राशन हुआ था तो उनको जब अन्न खिलाया जा रहा था, खीर खिलाई जा रही थी, तो वो खीर नहीं खाते थे, तो वो इधर से उधर मुंह कर लेते थे। तो तभी उन सब में एक वैष्णव थे जो कि भगवान की पूजा करके भगवान का प्रसाद लेके आए थे। तो उन्होंने जैसी कोशिश करी तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने तुरंत मतलब अन्न पा लिया, तब जाके उनका अन्नप्राशन हुआ। तो बचपन से ही वो बहुत ही मेधावी और बुद्धिमान थे, इसलिए उनको सीखने की बहुत इच्छा रहा करती थी। लेकिन विशेष रूप से उनका रुझान था महाप्रभु के बारे में सुनने के लिए। जैसे कि जब भी कोई नवदीप से भक्त आते थे, बंगाल से कोई भक्त आते थे और महाप्रभु की लीलाओं के बारे में बताते थे, तो इसमें उन्हें विशेषकर आनंद आता था। एक समय बड़े महान भक्त हुए थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो एक बार उनको जैसे भक्त आते थे, उनको मतलब महाप्रभु की और उनके पार्षदों की लीलाएं बताते थे, तो उसमें उनको बहुत आनंद आता था। तो एक बार एक भक्त ने उन्हें रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में बताया कि कैसे उनका महाप्रभु के प्रति बहुत तीव्र आकर्षण था। तो जब से नरोत्तम दास ठाकुर जी ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में सुना, तो उनको उनके वैराग्य के बारे में जानकर वो बहुत बेचैन होने लगी। तो उनकी भी अंदर से तीव्र इच्छा बढ़ने लगी। तब एक दिन उनके स्वप्न में नित्यानंद प्रभु आए। तो नरोत्तम दास ठाकुर वैसे कहा जाता है कि कृष्ण लीला में वे चंपक मंजरी है, मतलब जो कि रूप मंजरी को राधा रानी और कृष्णा जी की सर्विस में असिस्ट करती है ना। तो चंपक मंजरी ने ही हम सब के लिए नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में जन्म लिया था। तो एक बार जब पद्मावती नदी के पास जब महाप्रभु एसकेटीसी में डांस कर रहे थे और कीर्तन गा रहे थे, तो उन्होंने अचानक वो चिल्लाने लगे, पुकारने लगे, नरोत्तम नरोत्तम। तब उनसे नित्यानंद प्रभु पूछते हैं कि ये नरोत्तम कौन है। तब महाप्रभु ने बताया कि वो है नहीं, वो अभी जन्म लेने वाली है। तो उन्होंने पद्मावती नदी को तब आग्रह किया, उनको एक सेवा दी कि पद्मावती मैं आपको अपना प्रेम दे रहा हूँ
तो आप ये अपने पास रखिएगा, और जब नरोत्तम आए, जब आपके पानी में स्नान करें, तो आप उनको ये दे दीजिएगा। तब पद्मावती नदी ने कहा कि हे प्रभु, मैं उनको कैसे पहचानूंगी? तब महाप्रभु ने उनको आंसर दिया कि जैसे ही महाप्रभु पद्मावती नदी में अंदर आई, तो जो नदी की लहरें होती हैं वो बहुत ज्यादा उथल पुथल करने लगी, लहरें बहुत ज्यादा उठने लगी, मानो पद्मावती नदी खुद महाप्रभु का आलिंगन करना चाहती। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही लहरें मेरे आने पे उठी हैं, तो जैसे ही नरोत्तम जब आपके पानी में प्रवेश करेंगे, तो तब भी ऐसी ही लहरें उठेंगी। तो एक बार जब नित्यानंद प्रभु ने उनको स्वप्न में कहा, जब वो 12 वर्ष के थे, तब नित्यानंद प्रभु ने उनको स्वप्न में कहा कि आप पद्मावती नदी के पास जाओ और वहां पे आपके लिए कुछ तोहफा है, वो लेना है आपको। तो जब वो नेक्स्ट डे पद्मावती नदी के पास गए, तो जैसे ही उन्होंने उस नदी के जल में प्रवेश किया, तो वैसी ही तरंगे उठने लगी, जैसी लहरें सारी वो बहुत उतना ही ज्यादा उथल पुथल करने लगी, जो कि महाप्रभु ने जब एंटर किया था तब करी थी। तो पद्मावती नदी ने उनको पहचान लिया और उनको वह प्रेम दिया। तो जैसे ही उनको वो प्रेम दिया, तो नरोत्तम दास ठाकुर वाज इन एक्सटेसी, लाइक उनको बहुत ही ज्यादा, जितनी भी वहां लहरें थी, तो जैसे ही वो प्रेम उनके अंदर प्रवेश किया नरोत्तम दास ठाकुर के अंदर, तो वो और ज्यादा उथल पुथल करने लगी, और ज्यादा तीव्र हो गई। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब बाहर आए, तो ही वॉज इन गोल्डन कॉम्प्लेक्शन। तो लेकिन जब उनका जन्म हुआ था, तब वे सांवले रंग के थे, लेकिन जब वे नदी से बाहर आए उस प्रेम को एक्सेप्ट करने के बाद, तो वे तो उनका रंग स्वर्णिम रंग का हो गया था, क्योंकि महाप्रभु खुद उनके अंदर प्रवेश कर रहे थे। तो तब उन्होंने सोचा कि मैं कैसे इस मटेरियल भौतिक संसार से कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे महाप्रभु को जान सकता हूँ, कैसे उनको पा सकता हूँ। तो एक दिन वो अपने गांव से, खेतरी ग्राम से, वहां से भाग गए रात में, और दिन रात उनको डायरेक्शन भी नहीं पता था, वो चलते गए दिन रात बिना कुछ खाए पिए, और वो अचानक इतनी ज्यादा अनकॉन्शियस हो गए कि वो अनकॉन्शियस होके एक पेड़ के नीचे गिर गए। तो तब उनके पैर में छाले भी पड़ गए थे, क्योंकि नंगे पैर बिना कुछ खाए पिए भागे जा रहे थे। तो तभी एक ब्राह्मण, जो कि गोल्ड स्किन थी उनकी, तो वो उनके पास आए, उनको एक कप दूध दिया। तो जब उन्होंने बोला कि ओ नरोत्तम, प्लीज आप कि तुम ये दूध पी लो, जिससे तुम्हारी ये जितनी भी घाव हैं ये सब सही हो जाएंगे। लेकिन वो सब कहने के बाद वो ब्राह्मण वहां से विलुप्त हो गए। तो लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर बस वो इतने ज्यादा अनकॉन्शियस थे कि वो द्वारा मूर्छित हो गए, सो गए। तो उसी रात उनके स्वप्न में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आए। तो जब उन दोनों गोस्वामियों ने नरोत्तम की चेस्ट पे अपना हाथ रखा और उनको बोला कि आप वो दूध पी लीजिए, वो स्वयं महाप्रभु लेके आए थे। तो जैसे ही उन्होंने वो दूध पिया, तो उनकी सारी थकान और सारे घाव सही हो गए। तो ये प्रेम विलास में भी डिस्क्राइब है कि नरोत्तम दास ठाकुर ने, जैसे कि महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने उनको स्वप्न में बोला था कि तुम वृंदावन जाओ, और तुम वृंदावन जाके लोकनाथ गोस्वामी से इनिशिएशन लेना, दीक्षा लेना, है ना। तो जब वो बुजुर्ग उनको मिले थे, जो उनके लिए दूध लेके आए, जब उनसे उन्होंने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मुझे वृंदावन जाना है। तो वो मूर्छित हो गए थे, लेकिन उन्होंने तब उनको बताया था कि वृंदावन तो आप आ ही गए हो, बिल्कुल पास में। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब बॉर्न हुए थे, उनका जन्म हुआ था माघी पूर्णिमा को, और उन्होंने जब घर त्यागा था, वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा। एंड जब उनका इनिशिएशन हुआ था, दीक्षा हुई थी लोकनाथ महाराज से, तो वह दिन था श्रावण पूर्णिमा का। तो जैसे कि लोकनाथ गोस्वामी जो थे, वो पर्सनल एसोसिएट थे चैतन्य महाप्रभु के। तो वो फर्स्ट गौड़ीय वैष्णव थे जिनको भगवान ने खुद इंस्ट्रक्ट किया था वृंदावन जाने के लिए। तो लोकनाथ गोस्वामी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था। वो बैरागी थे और इतने हाई लेवल डिवोटी थे भगवान के, कि वो भगवान को सॉलिट्यूड में वर्शिप करते थे। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी कोई डिसाइपल नहीं लेंगे, है ना, कभी किसी को दीक्षा नहीं देंगे। तो जब नरोत्तम दास ठाकुर उनके पास गए, तो उन्होंने जब उनसे दीक्षा मांगी, तो उन्होंने मना कर दिया कि वो किसी को दीक्षा नहीं देते।
लेकिन उसी दिन नरोत्तम दास ठाकुर ने भी प्रण ले लिया कि मैं भी इन्हीं से ही दीक्षा लूंगा। तो बाद में जब वे श्री जीव गोस्वामी के पास गए और उनसे कहा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे दीक्षा देने के लिए लोकनाथ गोस्वामी तैयार हो जाए, तो उन्होंने उनको सुझाया कि सेवा करो, क्योंकि सेवा करने से जैसे सेवा करने से तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दो मतलब वो एक राजा के बेटे थे, लेकिन उनकी डिजायर इतनी ज्यादा थी कि उनको लोकनाथ महाराज से ही उनकी मर्जी चाहिए थी, उन्हीं से दीक्षा लेनी थी, कि वो तब उन्होंने बड़ा सोचा कि मैं इनकी क्या सेवा करूं, क्योंकि श्री लोकनाथ गोस्वामी बैरागी थे, तो वो ना कुछ खाते थे ना पीते थे, तो वो कैसे क्या सेवा करते। तो उन्होंने बहुत सोचा। तो जब वो सुबह लोकनाथ गोस्वामी शौच के लिए जाते थे, तो वो वहां से उनका मल साफ कर देते थे और वहां पे स्वच्छ पानी भी रख देते थे, स्वच्छ जल रख देते थे। तो जब लोकनाथ गोस्वामी मल त्याग करके चले जाते थे स्नान करने, तब वे साफ कर दिया करते थे। तो अब हर रोज ऐसा होता था। तो जब लोकनाथ गोस्वामी वहां आया करते थे तो सोचते थे कि कौन है जो हर रोज यह साफ कर रहा है, क्योंकि वो इतनी दक्षता से करते थे कि किसी को पता भी नहीं चलता था कि कौन कर रहा है। उन्होंने ये सेवा 1 साल तक करी। तो एक दिन लोकनाथ गोस्वामी वापस जाने की जगह स्नान के बाद वो जंगल में ही अपनी तपस्या अपना जप करती रही। तो उन्होंने जब देखा कि आज मैं देखूंगा कि कौन करता है ये सब, तो वो एक पेड़ के पीछे छिप के ये सब करने लगे, अपना जप साधना वगैरह। तो जब उन्होंने देखा कि मतलब कि रात में नरोत्तम दास ठाकुर जी ये सब चीजें करते हैं, तब उन्होंने देखा तो वो इतने प्रसन्न हुए नरोत्तम से कि उनकी ह्यूमिलिटी, उनकी विनम्रता को देखते हुए उन्होंने उनको दीक्षा देने का एग्री हो गए वो। तो यहाँ पे नरोत्तम दास जी हमें एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल देते हैं किस चीज का, जैसे कि हमें अपने गुरु की, स्पिरिचुअल मास्टर की सर्विस के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो थे वो लोकनाथ गोस्वामी के इकलौते ही डिसाइपल थे। तो जब जब वो लोग साथ में पढ़ रहे थे, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास एंड दुखी कृष्णदास, ये सब साथ में पढ़ते थे स्क्रिप्चर्स जीव गोस्वामी के अंडर। तो जब वहां पे जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई थी, जीव गोस्वामी ने उनको टाइटल दिया आचार्य का, श्रीनिवास आचार्य को आचार्य का, नरोत्तम दास को ठाकुर का, दुखी कृष्णदास को श्यामानंद का। तो जब उनकी स्टडीज पूरी हो गई तो जीव गोस्वामी ने अपनी 3 स्टूडेंट्स को बंगाल भेजा अपने वैष्णव स्क्रिप्चर्स लेके, जिससे वो और प्रचार कर सके। तो लोकनाथ गोस्वामी ने भी नरोत्तम को ऑर्डर दिया कि मतलब तुम अपने गांव वापस जाओ और वहां पे प्रचार करो, क्योंकि तो श्रीनिवास आचार्य वो उनको पता था लोकनाथ गोस्वामी के इंटेंशन का। तो जब वहां पे जो वो लोग वैष्णव स्क्रिप्चर्स लेके आए थे तो वो चोरी हो गए थे। तो जब वो चोरी हुए थे तो श्रीनिवास जी ने कहा कि आप अपनी यात्रा चालू रखिए, आप खेतरी पहुंचिए, मैं आता हूँ सब लेके। तो जैसे कि लोकनाथ गोस्वामी ने उनको आदेश दिया था, तो नरोत्तम दास ने वहां पे 6 डिटीज इंस्टॉल किए खेतरी में, जो कि गौरांग, वल्लभी कांता, ब्रज मोहना, श्री कृष्ण, राधा कांत एंड राधा रमन का। तो जब खेतरी फेस्टिवल हुआ था, जो कि गौर पूर्णिमा, पहली बार जब गौर पूर्णिमा मनाई गई थी, तो वो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने खेतरी में मनाई थी, जो कि वो इतना बड़ा ओकेजन था कि आज तक वैष्णव संप्रदाय में हम उसे जानते हैं, आज तक रिमेम्बर किया जाता है। तो खेतरी महोत्सव से पहले नरोत्तम दास ठाकुर जी और भी जगह बंगाल और उड़ीसा में, जहाँ पे महाप्रभु और उनके जितने भी पार्षद थे, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, सबके मतलब वो सारे प्लेसेस उन्होंने विजिट किया था, और जिससे वहां पे जाके उन्होंने सबको आमंत्रित किया था खेतरी महोत्सव के लिए, और सबकी ब्लेसिंग्स भी ली थी। तो जब खेतरी महोत्सव के बाद नरोत्तम दास ठाकुर को उन्होंने वैष्णव को, जो कि फिलॉसफी चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद लोग कुछ भूलते जा रहे थे, उन्होंने उस चीज को वापस से रिवाइव किया था। तो रामकृष्ण आचार्य एंड जो गंगा नारायण चक्रवर्ती थे, वो नरोत्तम दास ठाकुर के डिसाइपल बने आगे चल के। तो एक और लीला है, जब गोपालपुर गांव में मतलब जब खेतरी महोत्सव होना था, तो वहां पे जो डिटीज इंस्टॉल्ड होने थे, तो
तब मतलब बहुत सारे डिटीज बनाने वाले, मतलब जो मूर्ति बनाने वाले लोग आए, उन्होंने बहुत मूर्तियां बनाई, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी को कोई भी पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उसमें वो भाव, वो चीज नहीं आ पा रही थी जैसा वो चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो खुद महाप्रभु को महाप्रभु जैसा चाह रहे थे। तो फिर वो बहुत परेशान थे और उस दिन वो सो गए, तो महाप्रभु ने उनको स्वप्न में बताया कि तुम गोपालपुर गांव में जाओ, वहां पे एक ब्राह्मण है विप्रदास, है ना, तो वहां पे उसका चावल का गोदाम है, वहां पे तुम्हें डिटीज मिलेंगे, वो यहाँ पे इंस्टॉल करो, तो वो यहाँ पे स्थापित करो। तो जब वो गोपालपुर गांव में गए, जो ब्राह्मण है विप्रदास उनके, तो जब उनसे बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको वहां पे नहीं जाने दे सकता। तो लेकिन उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने उनको जाने दिया। उन्होंने बोला कि वहाँ पे बहुत पॉइजनस सांप है, बहुत जहरीले सांप है, अगर हम गेट खोलेंगे तो वो सालों से बंद है, अगर हम गेट खोलेंगे तो सांप बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही तो नरोत्तम दास ठाकुर जब गए तो उन्होंने गेट खोला और अंदर से बंद कर दिया। तो जब वहाँ पे लोग छोटी छोटी सने होती ना, उसमें से लोग झांक रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जब नरोत्तम दास ठाकुर ने उस गोदाम में प्रवेश किया तो वहाँ पे कोई भी मतलब सर्प, सारे सर्प साइड हो गए और उनको जगह देने लगी, और तभी वहाँ पे चावल का जो ढेर था वहां से वो मूर्ति घूमने लगी और वो मूर्ति लेके वापस आ गए। ये ये जो पिक्चर है, ये कुछ तो वो जो डिटीज थे, गौर निताई और विष्णु प्रिया के, वो आज भी वो डिटीज सर्व किए जाते हैं गंभिला में, है ना। तो वहां पे जब महाप्रभु का जब वो डिटीज इंस्टॉल हुए थे नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा, तो वहां पे उन्होंने इतना सुंदर कीर्तन किया था कि वहां पे स्वयं महाप्रभु अपने पार्षदों सहित वहां पे प्रकट हो गए थे। तो जैसे जो लोग उनको जिस तरह मानते थे, साख्य रस में, प्रेम रस में, वो उसको उस तरीके से दिखे थे। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच भूमिका, इट इज अ वंडरफुल क्लास अबाउट नरोत्तम दास ठाकुर। बहुत ही सुंदर आपने एक्सप्लेन किया नरोत्तम दास ठाकुर कैसे थे, उनकी लीलाएं और मंजरी में क्या थे, वो भी आपने एक्सप्लेन किया, उनके कौन से डीटीज थे। इट इज योर फर्स्ट क्लास, लेकिन लग नहीं रहा था कि आपके फर्स्ट क्लास है। बहुत ही अच्छी पीपीटी आपने बनाई और नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी अपना रिव्यू दीजिए, क्योंकि माता जी का आज फर्स्ट क्लास था। तो आई रिक्वेस्ट पहले नरसिंह स्तुति माता जी से, आपको क्लास में क्या अच्छा लगा और माता जी का प्रेजेंटेशन कैसा? हरे कृष्णा माता जी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। बेसिकली प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो वो क्लास में इंटरेस्ट रहता है। और नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में पूरा डिटेल में माता जी ने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल सेड। तो जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के जन्म के बारे में, उनका जो गोल्डन कम्प्लेक्शन, मतलब ईच एंड एवरी स्टोरीज was in proper way said. Thank very you nice. so much. Very Vilas nice. Prabhu ji, unmute कीजिए प्रभु जी, unmute yourself. हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत अच्छी डिटेल पीपीटी थी जी। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो पहले नहीं पता थी, जैसे गोल्डन कम्प्लेक्शन कैसे हुआ उनका, बहुत सारी लीलाएं कुछ नहीं पता थी, वो भी आज पता लगी जी। तो वेरी नाइस। हरे कृष्ण। ओके, और गौरी माता जी? जी, इट वाज अ ब्यूटीफुल क्लास। मुझे बिल्कुल नहीं पता था नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में, बट आई एम श्योर हम मुझसे कभी भी कोई भी पूछेगा तो मुझे याद रहेगा कि हाँ मैं क्या सुना था। और सारी लीलाएं भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन थी, मतलब कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं पे भी कोई गैप है या कुछ भी है, पूरे फ्लो में। और फ्लो था ना, पूरे एक फ्लो में कर रही थी। इट्स वेरी गुड। सबसे अच्छा आपका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा था, आपकी जो प्रेजेंटेशन की स्क्रीन थी वो भी बहुत अच्छी थी, कलरफुल एंड वेरी गुड। योर वॉइस क्वालिटी इज लिटिल गुड, बट आई थिंक ज्यादा फोर्स से आप बोलेंगे तो इट्स और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड ओवरऑल यू आर वेरी गुड, सो बेस्ट ऑफ लक माता जी। ठाकुर की ब्लेसिंग प्राप्त हो। माता जी मैं बहुत डरी हुई थी क्लास के बाद,
इवन मैंने आपको मैसेज भी किया था, मैं अभी भी जब क्लास दे रही थी मैं भगवान का You नाम don't talk too much because recording is on. Priyadarshini Mataji, can you give your feedback? Mataji के हाँ class जी, पर. हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, भूमिका माता जी, बहुत ही अच्छी क्लास थी, थैंक यू सो मच। पहले मैंने काफी कुछ सुना था, पढ़ा भी था नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में, लेकिन आपसे बहुत ही कुछ नया भी सुनने को मिला, और थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, और फर्स्ट टाइम था तो बहुत ही अच्छा, लग ही नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम है। हरे कृष्णा। सखी स्वरूपा माताजी, कैसा रहा माताजी का क्लास? अनम्यूट कीजिए सखी स्वरूपा माताजी, आप हैं स्क्रीन पे? हरे कृष्ण हरे कृष्णा। आपको कैसी लगी क्लास माता नरोत्तम जी, दास बहुत अच्छा लगा माता जी क्लास दिया। ठाकुर माता जी के बारे में? थैंक यू सो मच। जी, सो माता जी, आप, बहुत आई अच्छा। होप कि आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। सो आगे हम मूव करते हैं। लिंक जो है शेयर है गौरी माता जी के पास, हम वैष्णो एडिकेट के बारे में क्लास करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन भूमिका माता जी। हरे कृष्णा। मे राधा गोविंद bless you.